हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। ऐसे देखिए, ये अपना एक छोटा सा टॉपिक है, इसीलिए सिर्फ एक ही टॉपिक रखा है। और ये चीज़ें मैंने बहुत पहले चैनल में डिस्कस की थी। अब मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा कि मैंने चैनल में डिस्कस की है या फिर मैंने अपने किसी यूट्यूब के वीडियो में डिस्कस की है। अब होता यह है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपके दिमाग से कुछ टाइम के लिए निकल जाती है और फिर सडन आप किसी से बातें करते हो तो फिर वो चीज़ें वापस से क्लिक कर जाती है। तो ये मैं ऑडियो यहाँ इसीलिए डाल रहा हूँ कि ताकि ये फिर यहाँ क्लास में हमेशा के लिए रह जाए और नए पुराने मेंबर जो भी हो कहीं ना कहीं काम आ जाए। ठीक है। और मैं आपको एक एग्जांपल देके एक चीज़ समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या होता है ना कि जैसा कि मैंने टॉपिक में लिखा है कि एडवांस लंबी से आईडीज में जो भी लंबी एडवांस ओपन की जाती है, ठीक है, उससे आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि सेकेंड इनिंग में चीज़ें कहाँ जाने वाली है, कौन सी टीम फेवरेट बंद होने वाली है और कौन से ओड्स तक बंद होने वाली है। अगर उससे अप डाउन हो रहा तो आप समझ सकते हो कि चीज़ें गलत हो रही हैं, उसी के आसपास हो रहा तो आप समझ सकते हो कि चीज़ें सही हो रही। काफ़ी कुछ आप प्रेडिक्ट कर सकते हो ये सिंपल सी चीज़ें देख के। देखिए होता यह कि बचपन से हमको एक चीज़ समझाई सिखाई गई स्कूल में, समझ रहे हो, कि सवाल में ही जवाब छुपा हुआ रहता। आप सबको पता है सवाल में ही जवाब छुपा हुआ रहता है, खास करके आधा जवाब सवाल में ही छुपा हुआ रहता है। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, सबको पता है, और नहीं पता हो तो शायद आज से पता कर लो कि सवाल में ही आधा जवाब छुपा हुआ रहता है। देखिए जितनी भी ऑनलाइन आईडीज में जो भी चीज़ें आ रही है इनडायरेक्ट अगर उनको देखा जाए तो वो एक सवाल ही है हमारे लिए, एक क्वेश्चन मार्क ही है। सारी चीज़ें लंबी सेशन विकेट नोट ट्रेडिंग जो कुछ भी चल रहा ओड्स हमारे लिए तो एक क्वेश्चन मार्क ही है। मान सकते हैं कि एक बड़ा बुकी एक बड़ा टीचर है जो छोटे पंटर बड़े पंटर है वो स्टूडेंट से उनसे सवाल पूछ रहा कि आइए मैंने आपके सामने कुछ सवाल रखे सेशंस के ओड्स के विकेट नोट के फलाना ढिमकाना जो भी, आइए इनके जवाब दीजिए और विन करके जाइए। यही कॉन्सेप्ट है, क्लियर आपके लैंग्वेज में समझा रहा हूँ आपको। यही कॉन्सेप्ट है ना, वो हमसे एक सवाल करता है, हम उसका सही जवाब देते हैं तो हमें इनाम मिलता है, मतलब हम विन होते हैं। और अगर हम गलत जवाब देते हो तो हमें वो पनिश करता है, मतलब हमें सजा मिलती है, हमारे पैसे जाते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपकी लैंग्वेज में। तो देखिए एडवांस लंबी की कहानी यूं है, ध्यान से समझिएगा, कि किसी भी टीम की एडवांस लंबी पहले ओपन कर दी जाती है। तो पहले ओपन करने का मतलब ये है कि सामने वाले जो भी मेंबर्स बैठे हैं उनको फिक्सर बोलो सेटिंग करने वाले कुछ भी बोलो, उनको उनके काम के ऊपर छोड़ देते हैं, उनके ऊपर नहीं जाते। हम सिर्फ ये मान के चलते हैं कि सामने वाले ने अगर कोई चीज़ ओपन की है तो वो हमसे कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा एडवांस है और उसको पता है कि ये चीज़ें यहाँ तक तो पहुँचने वाली, क्योंकि एडवांस लंबी एक होती है मंजिल हर टीम की कि उसको गिर पड़ के वहाँ तक पहुँचना ही पहुँचना। ठीक है। रेयर केस ऐसा होता है कि जो एडवांस लंबी होती है उससे बहुत चीज़ें उलट हो जाती है, वो काफ़ी रेयर केस में। ज़्यादातर एडवांस लंबी के आजू बाजू ही रन बनते हैं, 5-10 रन ऊपर या 5-10 रन नीचे। यही कॉन्सेप्ट है, हमेशा से यही चलते हैं। अब कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी टीम की एडवांस लंबी ओपन होती है तो उसी के साथ ही किसी भी टीम का फेवरेट टीम, एक टीम तो फेवरेट ओपन होती है ना, उसका भाव भी ओपन होता है। अब ये मान के चलिएगा कि मैं आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। देखिए एक पहले तो ये चीज़ बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ये आपको एक्सपीरियंस के साथ ही निखार आएगा इसमें। अगर आप इसको अभी से पकड़ना चालू करोगे तो शायद पकड़ भले ही लो, पर वो आपकी वो फिनिशिंग होती है ना, एक स्मूथनेस, वो नहीं आएगी। जब आप इसको कंटिन्यू बेस में करते रहोगे तो ये आपकी प्रोडिक्शन काफ़ी हाई लेवल पे ले जाएगी। खास करके आपको ये पता चलेगा कि इस मैच में फर्स्ट इनिंग में काम करें सेकंड इनिंग में काम करूँ, किसी भी तरीके का काम, ट्रेडिंग करते हो, फैंसी खेलते हो, XYZ जो कुछ भी करते हो। अब एग्जांपल देके समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। फेवरेट टीम और नॉन फेवरेट टीम के 2 एग्जांपल दूंगा और आप अपने हिसाब से डाटा मैच कर लेना, वो मैं यहाँ नहीं करूँगा। देखिए होता क्या है कि एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी टीम फेवरेट ओपन हुई 50 पैसे, रैंडम पकड़ रहा हूँ मैं, इसका कोई किसी से दूर दूर तक लेना नहीं है, फिक्स लेके मत बैठ जाना। कोई भी टीम T20 की बात कर रहा हूँ मैं कि 50 पैसे फेवरेट ओपन हुई है और उसी के साथ उसकी एडवांस लंबी भी ओपन हुई है, उसकी एडवांस लंबी ओपन हुई मान के चलते 160। अब और इस चीज़ में एक चीज़ काम करती है फर्स्ट बेट सेकंड बेट, ये ज़्यादा काम यही करता है। कभी कभी ये होता है कि फेवरेट टीम फर्स्ट बेट पे नहीं आती, सेकंड बेट पे आ जाती है, समझ रहे हो, तो उस टाइम नॉन फेवरेट टीम की एडवांस लंबी काम करती है। अब होता यह कि पहला एग्जांपल ये मान के चल रहे हैं कि फेवरेट टीम ही फर्स्ट बेट पे, अब फेवरेट टीम के ओड्स है 50 पैसे, एडवांस लंबी 160। अब ये मान के चलना है कि वो फेवरेट टीम 160 रन बनाएगी, वहां तक फेवरेट टीम ही फेवरेट रहने वाली है। ध्यान से समझिएगा, फेवरेट टीम ही फेवरेट रहने वाली है। अगर वो उस मैच में फर्स्ट इनिंग में 160 रन बनाती है तो जो ओड्स थे 50 पैसे उसी के आसपास तो वो
उसको बंद करेंगे टीम को, क्लोजिंग ओड्स उसी टीम के फेवरेट टीम के ही रहेंगे जो ओपन ओड्स उसी के आसपास, क्योंकि 150 के साथ ही 160 के साथ ही 50 पैसे ओड्स सेट करके दिए थे आईडी वालों ने, सामने वालों ने, कि ये सेट किया तो उन्होंने कि भैया 50 पैसे फेवरेट है 160 रन बनने तक, तो मतलब वही चीजें रहने वाली है। जब 160 लंबी बनेगी तो उस टाइम की फेवरेट टीम जो है, जो बैटिंग कर रही है, उसके ओड्स थे ओपन 50 पैसे, तो वो ही आजू बाजू में ओड्स रहने वाले उसके। सबसे पहले क्लियर आपके दिमाग में एक चीज आ गई, फेवरेट टीम ही खेल रही है, उसकी जो एडवांस लंबी है वहां तक रन बनाने तक जो भाव चल रहा था वही सिमिलर भाव आजू बाजू ही रहेगा और वही टीम फेवरेट रहेगी। ये नहीं होगा कि कोई टीम फेवरेट है 50 पैसे और लंबी 160, एग्जाम्पल पकड़ रहा हूँ, कुछ भी हो सकती है लंबी, पर मैं एग्जाम्पल पकड़ रहा हूँ 160 है तो 160 रन बनने रहे हैं, तो आप ये मान के चलिएगा कि फेवरेट टीम ही फेवरेट बंद होने वाली। ये नहीं होगा कि उस टाइम नॉन फेवरेट टीम को फेवरेट बंद कर देगी, ये होगा ही नहीं, मान के चलिएगा मेरी बात। अगर इससे वो ऊपर रन बनाते हैं, 160 की लंबी ओपन 170 बनाते हैं, 180 बनाते हैं, तो फिर वो ओड्स डाउन आते चले जाएंगे, 50 वाले 40 आएंगे, फिर 30 आएंगे, फिर 20 आएंगे, समझ रहे हो। और अगर 160 वाली लंबी से वो रन लोग कम रन बनाते हैं, 140 बना रहे तो वो ओड्स फिर ऊपर जाएंगे, 60 पैसे जाएंगे, 50 वाले ओड्स 60 पैसे बंद होंगे। अगर वो वहीं से भी और भी कम बना रहे हैं तो फिर और ओड्स ऊपर जाएंगे, और कम बना रहे हैं तो फिर शायद ऐसे करते करते नॉन फेवरेट टीम फेवरेट बंद कर दे। ये कॉन्सेप्ट होता है सिंपल। अब दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि नॉन फेवरेट टीम फर्स्ट बेट पे आ जाए तो क्या करे। होता तो ये ना कि एक टीम ही तो फेवरेट होती है, अब या तो फर्स्ट बेट पे आएगी या सेकंड बेट पे आएगी। अब कभी कभी क्या होता है, ज्यादातर कंडीशन में भी होता है कि नॉन फेवरेट टीम फर्स्ट बेट पे आ जाती है और उस टाइम फेवरेट टीम में 50 पैसे, और नॉन फेवरेट टीम की लंबी मान के चलती है उस टाइम 160 है, क्योंकि दोनों टीम की एडवांस लंबी ओपन होती है। अब नॉन फेवरेट टीम खेल रही है, फेवरेट टीम है 50 पैसे और नॉन फेवरेट टीम की लंबी है 160। अब नॉन फेवरेट टीम अगर 160 बना भी लेगी, समझ रहे हो, नॉन फेवरेट टीम अगर 160 बना भी लेगी तो भी उस कंडीशन में फेवरेट टीम ही 50 पैसे के आजू बाजू फेवरेट रहने वाली है। ये भी ध्यान में रखने वाली चीज है, समझ रहे हो। नॉन फेवरेट टीम को फेवरेट आने के लिए 160 प्लस स्कोर करना पड़ेगा उस टाइम, तब कहीं जाके वोट्स अप आएंगे। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान में रखिएगा। एडवांस लंबी से आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि ओड्स कहाँ जा रहे हैं। इसका सिंपल सा ताज़ा एग्जांपल कल वाले मैच का ले सकते हो। जितने भी मेंबर्स के दिमाग में कन्फ्यूजन था कि पंजाब को इतना हाई क्यों बंद किया गया, समझ रहे हो मेरी बात को, तो जिन किसी को भी याद हो कि एडवांस लंबी क्या हुई थी, ओपन हुई थी, तो पता हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो डाटा पे खुद से कलेक्ट कर सकते हो, पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है, इजी तरीके से समझा रहा हूँ एक सूत्र के रूप में लास्ट में, कि एडवांस लंबी और फेवरेट टीम के ओड्स साथ में मिलके चलते हैं। जहां तक वो एडवांस लंबी दी है उसके आजू बाजू ही तो रन बनते हैं ज्यादातर केसेस में, और जो ओड्स साथ में थे वही ओड्स उसके साथ चलते हैं। ये बहुत रेयर केस में आपको देखने मिलता है कि किसी टीम की एडवांस लंबी 160-70 ओपन हुई है और वो टीम फिर 120-30 पे ऑल आउट हो जा रही है। ये भी आपको बहुत कम रेयर केस में देखने मिलेगा कि किसी टीम की एडवांस लंबी 150, 156, 160 ओपन हुई और उस टीम ने फिर 230, 240 बना दी। ये बहुत रेयर केस में होता है। एडवांस लंबी इसीलिए दी जाती है कि वो एक टीम की कहानी बयां करती है कि ये टीम कहाँ जाके खत्म होने वाली है, समझ रहे हो। ज्यादातर कंडीशन में 5-10 रन ऊपर नीचे वहां तक पहुंच ही जाते हो कैसे भी करके। तो एक सिंपल सा तरीका ये एडवांस लंबी से ओड्स प्रेडिक्ट करने का, ठीक है। तो मेरे हिसाब से शायद आपकी इसमें बहुत मदद हो जाए। आपको जो ठहराव चाहिए कि मैं फर्स्ट इनिंग में रुक के काम करूं या सेकंड इनिंग में काम करूं, अगर ये आपको सेशंस लंबी के शौकीन हो या आप ट्रेडिंग के शौकीन हो, तो ये सारी चीजें आप खुद से प्रेडिक्ट कर सकते हो। आप ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हो कि किसी टीम की लंबी 160 ओपन हुई है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ तो डिफिकल्ट चीजें हैं। कितने विकेट गिर के ये लोग 160 बना लेंगे, उनके पास बैट्समैन कैसे हैं, तो आप ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ये 160 बनाने के लिए कितने विकेट दे देंगे। आप ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हो कि हाई लंबी ओपन हुई है तो आपको ये प्रेडिक्ट होती है कोई ना कोई प्लेयर लंबा खेलेगा। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें जो आप अपने से प्रेडिक्ट कर सकते हो। हाँ, इसमें महारत हासिल नहीं की जा सकती, ये सीधी सी बात है। आप जितना इस फील्ड में रहोगे, एक्सपीरियंस गेन करोगे, चीजें देखोगे, डाटा कलेक्ट करोगे, तो शायद उसके आजू बाजू पहुंचा जा सकता है, ठीक है। पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है कि एडवांस लंबी से आप ओड्स कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो। चलो, इस क्लास में इतना ही था, वो छोटा सा टॉपिक था, आपके साथ शेयर कर दिया। बाकी कभी कुछ और चीजें मुझे मिली तो फिर से शेयर करेंगे। चलो, मिलते बाद में।